आज देखिए, आज आपका 5 जून था और आज जो है कि बिहार डीएलएड का प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। और जिसका भी अब अगला शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है या कल एग्ज़ाम होने वाला है, वो सभी इस वीडियो को देख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, किसका वेटेज ज़्यादा है, और कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ बच्चे के द्वारा ये बताया गया है, तो आप सभी इसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि उस टॉपिक को प्रॉपर आप पढ़ सकें। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से सारा चीज़ बताने वाले हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, वेटेज किसका ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम सभी। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी को लेकर। तो देखिए यहाँ पर उच्चारण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि वो का उच्चारण कैसे होता है, को का उच्चारण कैसे होता है, होठ से होता है या तालु से होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अब की बार भी जो है कि अलंकार और छंद का वेटेज सबसे अधिक है, तो इसे आप भी जरूर देख लीजिएगा, अलंकार और छंद को। अब की बार, पिछले बार भी वेटेज इसका बहुत ज़्यादा था और अब की बार भी वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है। तो इसको पढ़ के ही आपको जाना है किसी भी हालत में, अगर आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं पेपर में। तब क्वेश्चन देखिए, आपसे इसे पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस कमेटी का गठन किया गया था। तो ये हंटर कमेटी का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर यहां से कमेटी पूछ लिया गया है तो हो सकता है अगला शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब। तो ये 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। कहां पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ये चीज क्लियर है, तो जरूर याद रख लीजिएगा। यहीं से एक क्वेश्चन रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि आसपास का क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट ये कब पारित हुआ था? 1919 में ही ये भी पारित हुआ था, तो इसे भी जरूर याद रख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट से संबंधित, जिसे काला कानून कहा जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, 1920 में जो है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, और 1922 में इसे वापस ले लिया गया था। तो ये दोनों फैक्ट को याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है अगला शिफ्ट में यहां से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए। क्लियर है ये चीज? अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर गौर कीजिएगा, छंद और अलंकार को पढ़ के ही जाइएगा अगर आपका अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, क्योंकि सबसे अधिक वेटेज इसी का है हिंदी में। उसके बाद देखिए, पादप और जंतु कोशिका का विभाजन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि किसका कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो यहां पर देखिएगा, तो कोशिका भित्ति जिसका रहेगा उसका कोशिका विभाजन होने की संभावना नहीं है। जैसे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति रहता है, और जंतु कोशिका में क्या रहता है? कोशिका झिल्ली रहता है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं रहता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों रहता है। इसका जो है कि आंसर शायद कोशिका भित्ति ही होगा, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर नहीं है। अगर आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिए थे, फिर से आपको लिख के बताते हैं। अगर मैथ या रीजनिंग का किसी भी क्वेश्चन पता हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर हमें बताइएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर कोई सा भी क्वेश्चन पता हो, याद हो, तो आप जरूर बताइएगा हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये कंफर्म नहीं है, पर 20 युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश शामिल हुआ था कि छोड़ा था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, 1915 में अमेरिका शामिल हुआ था। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका। ध्यान रखिएगा आप सभी, विश्व इतिहास का वेटेज ज्यादा है इतिहास में, तो विश्व इतिहास को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हालांकि इससे संबंधित जल्द ही आपको लेक्चर मिल जाएगा, प्रॉपर एक क्लास देंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, उसके बाद जो है कि इंग्लैंड का क्रांति हो गया, रूसी क्रांति हो गया, फ्रांस का हो गया, आपका जर्मनी वाला हो गया। ये सारा चीज का एक सेपरेट वीडियो आपको दे देंगे प्रॉपर बना के, तो उसे देख लीजिएगा आपसे भी, हो सकता है आईजी आपको मिल जाए। क्योंकि विश्व इतिहास का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा आपसे भी। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था जो विश्व इतिहास से ही संबंधित है, इंग्लैंड से संबंधित है। क्वेश्चन था कि शायद इंग्लैंड में शिक्षा का पहला अधिनियम जो है ये कब आया था। तो ये 1870 में आया था, इसका पहला अधिनियम। कब घोषित नहीं किया गया था, ये पहला अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, तो ये 1870 इसका आंसर होता। उसके बाद देख लीजिए, जैसे बताया कि अलंकार और छंद क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका वेटेज ज्यादा है। पर्यायवाची को देख लीजिएगा आप सभी। हालांकि विलोम से ज्यादातर क्वेश्चन तो नहीं देखने के लिए मिला है, फिर भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि हो सकता है अगला शिफ्ट में आपसे इसे पूछ लिया जाए। रीजनिंग में देखिएगा तो कोडिंग डिकोडिंग का ज्यादा वेटेज है, उसके बाद लुप्त संख्या का। इस प्रकार से आपको नंबर सीरीज दे दिया जाता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बीच में आपका संख्या लुप्त कर दिया, फिर 6 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। या 4 ऐसे घेरा दे दिया इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पर आपको संख्या दे देगा, यहाँ पे संख्या दे दिया, यहाँ पे संख्या दे दिया, यहाँ पे संख्या दे दिया, उसके बाद यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर लुप्त कर दिया। तो इस प्रकार से सीरीज का क्वेश्चन आप सभी को पढ़ के जाना है।
क्लियर है। उसके बाद देख लीजिए समास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या है कंफर्म नहीं है, बहुब्रीहि समास उसका आंसर होता। उसके बाद देखिए संधि विच्छेद को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसे आप सभी कवर कर लीजिएगा। अलंकार और छंद तो आपको बता ही दिए। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के घटक में सहायक गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन और हीलियम सहायक गैस है। हालांकि कुछ क्वेश्चन भी आपको कवर करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन शायद पूछा गया था पेपर, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलिंग इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंटोनिम सिनोनिम से आपका इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जेक्टिव वर्ब से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आपका। गणित में देखिएगा तो अलजेब्रा का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। त्रिकोणमिति से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हालांकि अभी अलजेब्रा पे प्रॉपर एक क्लास आपको देने वाले हैं और त्रिकोणमिति पे ये क्लियर हो चुका है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसी टॉपिक पे प्रॉपर आपको क्लास दे देंगे तो आपको काफी हद तक जो है कि स्कोर कर पाइएगा। एलसीएम एससीएफ आपको जरूर पढ़ के जाइएगा। आप सभी नंबर सिस्टम का भी वेटेज अच्छा खासा है, तो आप सभी इसे जरूर देख लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा पेपर कैसा था तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्यादा कोई खास क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, हिंदी का थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर जो है कि थोड़ा सा कठिन आ रहा है, क्योंकि पिछले बार भी हिंदी का कठिन पेपर था और अब की बार भी कठिन हो रहा है। कठिन होने का कारण है रस और छंद से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसीलिए बच्चे को लग रहा है कठिन पेपर है। लाभ और हानि को पढ़ के जाना है। बट्टा से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आप सभी बट्टा को जरूर कवर कर लीजिएगा। इससे तो आपको कवर करना है, अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, बट्टा हो गया और नंबर सिस्टम हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। और उसके बाद द्विघात समीकरण, तो ये सभी टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में अगर पूछा गया तो अगला शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा और आगे जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा। ज्यामिति को पढ़ लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए इसमें भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है अच्छा खासा, रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चन है, अजीव विज्ञान से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। ये सारा चीज क्लियर है, तो जरूर आप सभी देख लीजिएगा। हालांकि अभी कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, प्रॉपर जो है कि इसका एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे और इसका भी जितने भी क्वेश्चन पूछा गया हो सकता है शाम में आपको प्रॉपर उसका वीडियो मिल जाए क्वेश्चन का कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन था शायद आयोडीन के संश्लेषण से संबंधित है, तो ये थायरोक्सिन होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नाक पर गुस्सा आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये तुरंत क्रोध होना होता है, तो ये मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है। प्रतिशत को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सभी। कार्य और समय को, टाइम एंड वर्क हो गया और टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि स्पीड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको भी जरूर कवर कर लीजिएगा। बॉक्साइट पूछा गया था, तो ये एल्युमिनियम का एस के बॉक्साइट शायद। अगला क्वेश्चन देखिए, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना है, तो ये पोटासियम साइनाइड से बना है। इतिहास से भी क्वेश्चन है, इतिहास में आपका विश्व इतिहास का वेटेज ज्यादा है, यानी कि वर्ल्ड इतिहास की अगर बात किया जाए हिस्ट्री की तो इसमें ज्यादा वेटेज है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि प्रॉपर इस पे क्लास आपको मिलने वाला है। भूगोल को पढ़ लीजिएगा आप सभी। यहाँ पर आपको जो अभी बताए थे कि जैसे जीव विज्ञान में तो थोड़ा सा इन्वायरमेंटल को देख लीजिएगा, जैसे कि आपका पर्यावरण से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को जरूर देख लीजिएगा। संविधान को देख लीजिएगा आप सभी, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहा है। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंदूक से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से चलाई गई गोली या आपका तीर से छोड़ी गई धनुष, इसमें गतिज ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा। चलाया गया हथौड़ा, उसमें भी गतिज ऊर्जा होता है। जैसे अब स्थिर है, तीर पे धनुष लेके टाना हुआ है तो उसमें अभी स्थितिज ऊर्जा है। बांधा हुआ जल में, जैसे कि नदी में बांधा हुआ पानी रहता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और जनसंख्या की बात किया जाए, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है। अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आपसे सबसे छोटा गोवा है आपका क्षेत्रफल में। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जनसंख्या में सबसे कम किस राज्य का है, तो वो आपका सिक्किम का है। क्लियर है। जनसंख्या घनत्व किसका है सबसे अधिक, तो वो आपका बिहार का है। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ का है, तो केरल का सबसे अधिक साक्षरता दर है, सबसे कम बिहार का है। तो इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है, तो काली मिट्टी आदर्श होती है कपास के लिए। कपास के उपजाऊ के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है। और ये ज्यादातर जो है कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, आपका जो है कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाता है। अगला देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ किया गया था, तो राजगीर में पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में
अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अगर यहीं से क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि दूसरी बौद्ध सभा संहिता कहाँ हुई थी, तो वो वैशाली में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। वैशाली इसका सही आंसर होगा। ये कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। और आपका तीसरी जो है कि ये 255 ईसा पूर्व में अशोक के समय में, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और आपका चौथी जो हुआ था वो आपका कुंडलवन में हुआ था, जो कश्मीर में पड़ता है, कनेक्स के शासनकाल में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। आगे देखिए, पृथ्वी के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, कहा जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नीलांबर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास होता है नीलांबर में। समास से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। हार्दिक स्वागत के लिए मुहावरे का प्रयोग होता है, तो आंख बिछाना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था, इसे जरूर याद रख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बताए हम, और जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रॉपर आपको बता दिए हैं। जिसका अगले डेट में एग्जाम होने वाला है, इस टॉपिक को जरूर कवर करके जाइएगा। और इसका प्रॉपर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि एक वीडियो भी बनाएंगे प्रॉपर जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रॉपर आपको क्वेश्चन बता देंगे, और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम सभी कवर करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो क्वेश्चन का आंसर आप सभी कर सकें।